हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग, जहां एडवोकेट संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 क्लास 12 की फ्री अकाउंटेंसी की क्लासेस एक नए क्वेश्चन के साथ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है और एक नई बात क्या निकल कर आती है। कहता अमल और बिमल, अमल और बिमल, अमल और बिमल का मतलब है ए और बी। जी हाँ, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 4:1, 4 और 1 का रेशो दे रखा है। दो पार्टनर्स हैं, 4 और 1 में रेशो में बांटते हैं। कहता ऑन 1 अप्रैल 2014, 2014 के अंदर ए जो थे अमल भाई साहब, उनकी जो कैपिटल है वो 50,000 की है। विमल भाई साहब की कैपिटल जो है 40,000 रुपए की है। और फर्म के अंदर जो नेट प्रॉफिट हुआ, साल के अंदर जो इनका प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,75,000, 1,75,000 का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। जी हाँ, और आपको पता है कि बोर्ड के रिपीटेड 10 साल के पेपर जो होते हैं ना वो ही घूमते रहते हैं। छोटा सा पॉइंट, अच्छा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। बोर्ड का पेपर जो होता है वो बहुत इजी होता है। केवल एक पॉइंट, जी हाँ एक पॉइंट जो है वो केवल हार्ड आता है। आपने एक पॉइंट पकड़ा, पूरे नंबर आपके हाथ में। आपका वो पॉइंट हटा, 50% पे आ जाते हैं आप जी, आधा क्वेश्चन खराब हो जाता है। उसकी वजह क्या रहती है कि वो पॉइंट खराब होता है, उसी के साथ साथ आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वो गलत हो जाता है। जब दोनों चीजें गलत हो जाएंगी तो क्वेश्चन के 2-3 पॉइंट खराब हो जाते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं 100% लाना तो हर क्वेश्चन को बारीकी से देखिए और देखिए कि उसका लीक पॉइंट क्या है। उस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। देखते हैं आगे। पहला पॉइंट कहता पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में फर्स्ट पॉइंट है, कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखेंगे आप, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? सोचिए ध्यान से, तब तक मैं आगे पढ़ता हूं। कहता इंटरेस्ट ऑन बिमल लोन। जी हाँ, लोन जो उसने फर्म को दिया था, टू द फर्म। कितने रुपए का दिया था? 50,000 रुपए का। अब हमें लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का कोई रेट दे नहीं रखा है। जब इंटरेस्ट का रेट ना दिया हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट लगाते हैं? क्या याद है आपको? देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। कहता नेक्स्ट, कहता इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर 6% चार्ज करना है। तीन बातें आई हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आप प्रॉफिट से माइनस करते हैं और परसेंटेज ना दी हो तो कितनी लगाते हैं? देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% क्रेडिट साइड में लगाना है। कहता है ड्राइंग्स जो है अमल भाई साहब की 15,000 रुपए और बिमल भाई साहब की 10,000 है, यानी ए के 15,000 और बी के 10,000 रुपए। और हमें क्या ड्रॉ करना है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आ जाते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट देखते हैं 1,75,000। मैं आ गया अपने प्रॉफिट पर। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेरी ये साइड हो गई डेबिट की और आपकी राइट हैंड साइड वाली जो थी वो किस चीज की हो गई? क्रेडिट। सबसे पहले मैंने जो जो पॉइंट लिखने थे वो लिख लिए। मुझे लिखना है सबसे पहले प्रॉफिट 1,75,000 दे रखा है। देन उसके बाद मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं बाय में लगा दूंगा। मुझे लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में लगा दूंगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले प्रॉफिट को छोड़ता हूं। अभी प्रॉफिट तो मैं हर बार ही लिखता हूं, इस बार प्रॉफिट को छोड़कर मैं बाकी की बातें लिख लेता हूं। तो मैंने सबसे पहले लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी, मैं देख रहा हूं मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 5%। पहले की कैपिटल कितने की है मेरे पास? 50,000 की। दूसरे की कैपिटल कितने की है? 40। 50 और 40,000 का कितना निकालना? 5%। तो निकालते हैं सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, पहले वाले जो है अमल है 50,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 5/100। विमल भाई साहब की 40,000 रुपए है तो 40,000 मल्टीप्लाई 5/100। दोनों की आराम से जीरो काटी मैंने, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, और 5×5 = 25, 2,500 रुपए आ गए। इसी तरह मैंने इसकी जीरो काटी इससे, इसकी जीरो काटी इससे, 5×4 = 20, 2,000 रुपए इसके आ गए। दोनों को प्लस कर लिया, 4,500 रुपए आ गए मेरे। इंटरेस्ट मेरा जो निकल के आया वो 4,500 का निकला। मैं आता हूं अगले पॉइंट पे। मैं अगले से पहले ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कैलकुलेशन है 6%।
15,000 पर निकालना और कितने पर, 10,000 पर। मैं आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा 6% है। पहले वाले जो ए हैं उनका 15,000 का था। 15,000 रुपए मल्टीप्लाई 6/100, मल्टीप्लाई क्यों करिए मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज के साथ क्या लिखा हुआ है, पी ए। और आप जानते हैं जब मेरे साथ परसेंटेज में लिखा होता है पी ए तो मैं क्या करता हूं, जी बिल्कुल 6/12। मुझे करना है 15,000 में 6/12, क्योंकि मैं एवरेज मंथ क्या मान के चलूंगा, 6 महीने के। मैं दूसरे वाले पर आया बी पर, मैंने बी के पैसे लिखे 10,000 रुपए, मल्टीप्लाई 6/100, मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया मैंने 6/12। जी हाँ, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें और आपको कोई परसेंटेज ना दे रखी हो, परसेंटेज कह रहा हूं, परसेंटेज दे रखी हो और साथ में पर एनम हो और कोई भी टाइम ना दे रखा हो, कोई टाइम नहीं है, ना ही आपको पता बिगिनिंग है, ना ही आपको पता मिडिल है, ना ही आपको पता एंड है, ना ही किसी तरह का कोई टाइम दे रखा हो, तो आप एवरेज मंथ 6 मान के चलेंगे। काट लेते हैं सबसे पहले। मैंने 6 से काट दिया, 12 को 2 बार गया, 2 0 से 2 0 कट हो गई, और 2 से मैंने काट दिया 6 3 बार गया, 15 थी 45, 450, 450 रुपए आ गए मेरे इसके। इसी तरह मैंने इसे काटा, 6 से 12 गया 2 बार, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 से गया 3 बार, और इसके पैसे आ गए 300 रुपए। आराम से काटिएगा, 4 और 3 7, 750, 750 रुपए आ गए। कैलकुलेशन को आराम से काट लीजिएगा। ये सारा काम रफ है, कभी भी इसे अंदर ना करें आप। ए का नाम लिखें और 450 रुपए लिखें, बी का नाम लिखें और 300 रुपए लिखें, अमाउंट खत्म। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट। ये कहता है भैया हमारा जो प्रॉफिट था वो था 1,75,000, और लोन जो है वो कितने का है, 50,000 का। जानते हैं जब क्वेश्चन के अंदर लोन दे रखा होता है तो इंटरेस्ट निकाला जाता है। आप सबसे पहले प्रॉफिट के पैसे को लिख लेते हैं अलग। मैंने लिखा जी प्रॉफिट, मेरा जो प्रॉफिट है वो है 1,75,000, ये मैंने निकाला वर्किंग नोट के अंदर। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, जब परसेंटेज ना दी हो तो आप कितना मान के चलते हो, 6% पर एनम। आप इसे माइनस कर देते हो तो जो भी आपकी लोन की अमाउंट होगी वो मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, मल्टीप्लाई अगर कोई टाइम दिया हो तो आप उस टाइम को ले लेते हो। अब आपके पास लोन की अमाउंट है 50,000 रुपए की, परसेंटेज रेट कितना हो गया, 6/100। क्यों हो गया, क्योंकि एक्चुअल में आपके पास परसेंटेज है नहीं। और कम पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तब भी आप 6% पे करेंगे। तो मैंने 6% इंटरेस्ट लिया 6/100। टाइम मेरे पास है नहीं तो मैंने 12/12 पूरे साल का मान लिया। आराम से एक बार फिर देख लेता हूं वो क्या कहता है लाइन के अंदर। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन बिमल्स 50,000, केवल 50,000 रुपए दे रखे हैं। जब मुझे 50,000 दिए हैं तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे साल का निकालूंगा। मैंने 12 से 12 कट करा, 2 0 से 2 0 काट डाली, 5×6 = 30, मेरा इंटरेस्ट निकल के आया 3,000 रुपए। मैं 3,000 रुपए इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस। 1,75,000 से 3,000 चले गए, 1,72,000 रुपए। अब मेरा ये प्रॉफिट कहलाएगा। मैं जो बोलूंगा नेट प्रॉफिट, मैं इसे बोलूंगा कितना, 1,72,000। आप चाहें तो रफ पे निकाल लें। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने तो भैया भाई निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे 1,75,000 और इसमें से इंटरेस्ट के पैसे 3,000 क्या कर देंगे आप, माइनस। अब माइनस करने के बाद तब आप पैसे लिखेंगे 1,72,000। तो दोनों कंडीशन है आपके पास। आप यहां पर स्टार बनाकर वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने निकाला यहां पर। यह आ गया आपका जो आंसर निकल के आया 1,72,000। आप इस पैसे को कहां शो कर दीजिए, केवल यहां। आप ये कैलकुलेशन ना करें, आप चाहे तो यहां दिखा दें, रफ पे निकाल लें प्रश्न, सारा काम खत्म हो गया। दोनों का टोटल कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोन के ऊपर जो परसेंटेज होती है वो सबसे पहले प्रॉफिट में से माइनस होती है। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले प्रॉफिट में से माइनस होगा, देन उसके बाद आप बाकी की कार्यवाही करेंगे। जैसे कि 1,72,000 में 750 मैंने ऐड करे तो मेरा अमाउंट आया 1,72,750। इसी पैसे को मैं अपोजिट साइड ले आया, 1,72,750। इसमें से 4,500 मैंने माइनस कर दिए,
तो 1,72,750 से 4,500 क्या हो गए माइनस। 4,500 माइनस का क्या, 0, 5, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 4 गया 8, 6, 1, ये आया 168,250। आपका जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आया वो निकल के आया है 1,68,250 रुपए। आप आराम से इसे कौन से रेशो में बांट लेंगे, 4:1 में। आ जाते हैं 4:1, यहां ले लेते हैं 4:1। सबसे पहले वाले का लिखा 1,68,250 मल्टीप्लाई पहले वाले का 4 और दोनों का टोटल 5। इसी तरह दूसरे का लिखा 1,68,250 मल्टीप्लाई इसका 1 और दोनों का टोटल 5। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले इसे रफ कर लेते हैं जो आपकी कैलकुलेशन थी। अब आराम से 5 से डिवाइड करते हैं, 168,250 इस पैसे में 5 पर डिवाइड कर रहे हैं 5 से। तो 5 थी 15, बचा 1, उतार लिया साहब 8, फिर 3 बार गया 15, उतारा 3, 2 आ गया, 6 बार गया 30, 2 आ गया, उतार लिया 5, 5 पूरे 25 और 1 0 की 0। ये निकला जी आपका 33650। मैं जो 5 से काटूंगा इसे, ये कटेगा मेरा 33650। पहले वाले का आ गया मेरा 33650, एक की मल्टीप्लाई करूंगा तो। अब इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 0, 4 5 20 की 0, 2, 6 चौक 24, 25 26 का 6, 2, 4 तिया 12 13, 14 का 4 1, 4 तिया 12 और 13। ये निकल गया 134,600 और दूसरे का निकल गया 33650। फिर भी एक बार कैलकुलेशन आप खुद कर लें, हो सकता है कहीं गलती ना हो जाए, और कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन खुद करें। जितनी कैलकुलेशन आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन हाथ से करें, मोबाइल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप मोबाइल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों के अंदर से फ्लो चला जाएगा काटने का, वर्किंग नोट आप आसानी से नहीं कर पाएंगे और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरी एडवाइस है, जब भी आप कैलकुलेशन करें, भले कितनी भी कचर पचर हो, रफ पेज ले लें, उस पर काटें। एक बार 2 बार 3 बार नहीं आ रहा तब कैलकुलेटर को देखें, कोशिश करें आप काटें, ध्यान से देखिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके अंदर हमारी एक नई बात क्या रही कि कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर लोन दे रखा हो तो आप लोन के ऊपर क्या निकालते हैं, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। और प्रॉफिट के अंदर से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होने के बाद जो आंसर निकल के आता आप उसे नेट प्रॉफिट मानते हैं, उस नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।